दोस्तों ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब लगभग पूरे भारत पर मुस्लिम सम्राटों का कब्जा था। एक तरफ शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन का सुल्तान अब्दुल अजीज कुतुब शाह। एक ऐसा देश जहां पर हिंदुओं का घर था, वहां पर पूरी तरह से मुस्लिमों और पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था। लेकिन के सुल्तान ने अपनी सेना में एक मराठा सेनापति नियुक्त किया, जो बहुत ही पराक्रमी था, जिसका नाम था शहाजी भोसले। 19 फरवरी साल 2030 को शहाजी भोसले के घर एक बच्चे का जन्म होता है। सभी लोग सोचते हैं अपने पिताजी की ही तरह ये बच्चा एक दिन मुस्लिम सुल्तान की फौज का एक दिन सेनापति बनेगा। लेकिन उसके भविष्य को तो कुछ और ही मंजूर था। ये पता था कि एक ऐसा बच्चा जिसका पिता मुस्लिम फौज का सेनापति है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जितने भारत में मुस्लिम राजा हैं वो उनको घुटने का बल ले आएगा। और उसी बच्चे का नाम था छत्रपति शिवाजी, जिसे भारत में एक महान सम्राट माना जाता है। अरब और खाड़ी देशों से आए हुए मुसलमान और पुर्तगाली भारत पर कब्जा तो कर लिए थे, लेकिन इतनी दूर से यहाँ राज्यों और किलों को संभालने के लिए मंत्रियों को लाना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उस वक्त के सभी मुस्लिम सम्राट भारत में ही रहने वाले लोगों को अपना सेनापति और मंत्री बना देते थे। इसी सिलसिले में दक्कन के सम्राट ने शहाजी भोसले को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया और शहाजी सेना में उच्चतम पद पर आसीन थे। और साल 1630 में महाराष्ट्र के जिन्नर के समीप शिवनहरी के किले में और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाई के नाम से का नामकरण हुआ और जो आगे चल के छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुए। शिवाजी के पिताजी काम के मामले में हर समय बाहर उनको रहना पड़ता था। ये शिवाजी की देखरेख उनकी माताजी और उनके गुरु दादू जी किया करते थे। शिवाजी के गुरु का मानना था कि शिवाजी भी जब बड़े होंगे तो वो अपने पिता की तरह मुस्लिम सम्राट बेहतरीन सेनापति बनेंगे। वक्त था सन 1646 के लगभग। शिवाजी की उम्र महज 16 साल की थी। उस वक्त भारत में किसी भी हिंदू शासक का राज्य स्थापित करना नामुमकिन था। लगभग भारत के हर एक हिस्से में उस समय मुस्लिम साम्राज्य का कब्जा था। कोई हिंदू शासक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना भी चाहता तो उसके लिए 3 परिस्थितियों का होना बहुत जरूरी था। नंबर 1 कि वो किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य से दूर हो, कि कोई भी सम्राट उस पर अटैक न कर पाए, और जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो ताकि कोई भी सम्राट उस पर कब्जा करने के लिए सोचे भी नहीं। और तीसरा ये कि वो राज्य जंगलों से घिरा हो ताकि छापामार या गोरिल्ला युद्ध किया जा सके। ये परिस्थितियाँ साल 1640 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी। तो इन्होंने आसपास और अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करके एक सेना बनाई। शिवाजी महाराज अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्वता है। इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाह अधिकारियों को रिश्वत दे के तोड़ना, चाकन और कुंधाना किलों को उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने थाना कोट, भिवंडी कोट और कल्याण कोट को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। घटनाओं ने आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मचा दिया। आखिर ऐसा कौन आ गया जो मुस्लिम साम्राज्यों के साम्राज्य में दखल अंदाजी कर रहा है। इससे उन्हें पता चला कि ये काम कोई और नहीं, शहाजी भोसले का बेटा कर रहा है। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शिवाजी ने अगले 7 साल तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने लगभग 7 सालों का इंतजार किया और धीरे धीरे वो अपनी सेना को बढ़ाते रहे। और एक दिन ऐसा आया, उन्होंने 50 किलो पर मुगलों के अधिकार कर लिया। धीरे धीरे शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा था और कोई तो ऐसा है जो मुस्लिम सम्राट को टक्कर देने वाला है। अपने डर को कायम रखने के लिए और शिवाजी के प्रभाव को रोकने के लिए 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए हुक्म दे दिया। उस वक्त अफजल खान को सबसे क्रूर और सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था कि जिससे भी उसका सामना होता था उसकी मौत निश्चित थी, यानी कि युद्ध में हार निश्चित थी। इसलिए उसने शिवाजी को उकसाने के लिए कई मंदिरों को तोड़वा डाला। बहुत सारे हिंदू नागरिकों का कत्ल करने लगा। अफजल खान को इतना पता था कि शिवाजी बहुत ही चालाक है। वो एक एक करके सभी किलों को अपने कब्जे में ले रहा है। कहीं ना कहीं अफजल खान को भी शिवाजी से बहुत डर लगने लगा था। यही वजह थी कि अफजल खान ने शिवाजी को बहुत चालाकी से मारने की सोची और अफजल खान ने शिवाजी को मारने के लिए न्योता भेजा। शिवाजी तुरंत ही न्योते को स्वीकार भी कर लेते हैं और अफजल खान से मिलने की जगह नियुक्त करते हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने होते हैं, अफजल खान शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है और अपना चाकू निकाल कर शिवाजी को मारने ही वाला होता है। तुरंत अपनी कटार निकाल कर उसका पेट फाड़ देते हैं। जीत के बाद शिवाजी का नाम और ज्यादा मशहूर होने लगा। लोगों के मन में मुस्लिम सम्राट का डर लगभग खत्म होने लगा था। इस बार बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को हराने के लिए अपने सबसे बेहतरीन सेनापति रुस्तम जवान को भेजा। रुस्तम जवान की भारी भरकम सेना ने शिवाजी के ऊपर हमला बोल दिया, लेकिन शिवाजी ने कम सैनिकों के साथ ही बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए रुस्तम जवान को भी हरा दिया। कुछ दिनों में आदिल शाह ने अपने सेनापति जोहार को भी भेज दिया। एक करके मुस्लिम सम्राटों ने शिवाजी को हराने के लिए कई चालें चली,
लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य विस्तार होता गया और उनकी सेना और भी ताकतवर होती चली गई। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब से विनती करी। उसने अपने मामा शाहिस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी पर हमला करने के लिए भेज दिया। शाहिस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के दम पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पर उसने अपना बसेरा डाल दिया। जिन्हें चालाकी के साथ अपने 400 साथियों को शादी के भेष में पुणे में प्रवेश कर लिया और उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ शाहिस्ता खान पर रात में हमला बोल दिया। लेकिन शाहिस्ता खान ने जैसे ही देखा कि उनका मुकाबला छत्रपति शिवाजी महाराज से हो रहा है, वो जल्दी से जान बचा के खिड़की से कूदकर भागने लगा। शिवाजी की तलवार से उसकी उंगलियां कट गईं और इसी वजह से उसकी बहुत ही बेइज्जती हुई। तब तक शिवाजी का सामाजिक विस्तार बहुत ही ज़्यादा हो गया था। उधर शिवाजी की सेना भी मिल रही लगातार जीत से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी। शिवाजी ने साल 1664 तक कई मुगल सल्तनत को हरा के मिट्टी में मिला डाला था और उनके किलों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद औरंगजेब आग बबूला होकर 8 वर्षीय राजपूत सेनानायक मिर्जा राजा जयसिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी के साथ लड़ने के लिए भेजते हैं और इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और शिवाजी को बहुत सारा पैसा हार के हर जाने पर अपने खजाने से देना पड़ा। अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा और शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए ये तय हुआ कि मुगल दरबार में उन्हें कोई पद दिया जाए। लेकिन औरंगजेब ने फैसले को बदल के शिवाजी को घर में ही कैद कर लिया और औरंगजेब नहीं जानता था कि ये गलती आगे चल के मुझे कितनी भारी पड़ेगी। शिवाजी ने पहले बीमारी का बहाना बनाया। अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की दुआ के लिए रोज साधु संतों और फकीरों को मिठाइयाँ भेजने की इच्छा जताई। उन्होंने एक दिन खुद श्रमिक के भेष में संभाजी को डिब्बे में छुपा के बाहर निकाल लिया। वो मथुरा, काशी, गया गोलकुंडा के होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। साल 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए मुगलों से अपना राज्य छीन के अपना राज्य फिर से स्थापित कर लिया। 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने बहुत ही प्रयास किया कि शिवाजी को हराया जाए, लेकिन वो ऐसा करने में पूरी तरह से असफल रहा। अपने उत्तम योद्धाओं को जैसे दाऊद खां और मोहम्मद खान को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन सबको मुक्की खानी पड़ी। इसके साथ ही साल 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर में 6 जून 1674 को हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्य अभिषेक किया गया। वे मराठा साम्राज्य के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीति रिवाजों, तिलक, जनेऊ और वेदों उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल की नहीं थी, बल्कि वह युग प्रशासक भी थे। वो उस वक्त के इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया और उनके कई अधिकारी, यहाँ तक उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में मुसलमान भी थे, उन्हें कभी किसी नारी का निरादर नहीं किया। यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज दिया। गौरिल्ला युद्ध और किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही कराया था और उन्होंने 4 किलो और 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय ये गिनती 300 किलो और 1 लाख सैनिक से भी अधिक हो गई थी। शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हुआ और उन्हें तेज पेचिश की वजह से 52 साल की ही आयु में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त का औरंगजेब यहाँ का सबसे तेज और ताकतवर शासकों में से एक माना जाता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी की वजह से उसे लगभग 25 साल तक युद्ध करना पड़ा और अपने जीवन के अंत तक युद्ध लड़ते लड़ते औरंगजेब को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके थे। और छत्रपति शिवाजी वो शख्स थे जिनकी वजह से कई सालों लंबी लड़ाई के बाद एक बार पूरा हिंदुस्तान भगवामयी हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।